नगुड़ा घाटी की बात की जाए तो वहाँ भी सारी खेती कट चुकी है, मंडवार भी हो चुकी है, पराल भी लोगों ने हार दिया है अपने घर की ओर। यहाँ भाई जनता बहुत परेशान है भाई इस जाम से। बहुत से लोग ऐसे जो हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि हॉर्न से जाम नहीं खुलेगा, लेकिन फिर बजा रहे हैं लोग। अरे वाह वाह मालिक साहब, ठीक है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे पूछ रहे थे कि कहाँ पे है ये जिम, तो आप बता दीजिए। ये पेट्रोल पंप नौगर है जो ये रोई का नहीं बात कर ले बात कर चाली चाली कान कर बांदर कान कर। और बाकी दोस्तों अब जल्दी ही आपको एक बड़ी सी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। रिजल्ट से पहले चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, रिजल्ट आके तुम दिखा दोगे ये है भाई हमारा रिपोर्ट कार्ड, तो तब अलग ही खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मोहल्ले आधार से हो रही है भाई। ये देखिए चारों तरफ अब जो हरियाली है गायब हो चुकी है, क्योंकि सारे हरे भरे जो घास वगैरह थी सब कट गई है, खेती भी कट गई है। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए नीला आसमान चमक रहा है, पूरा हल्के के बादल है लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सूर्यदेव काफ़ी तेज़ चमक रहे हैं भाई। और यहाँ से ठीक नीचे नगुड़ा घाटी की बात की जाए तो वहाँ भी सारी खेती कट चुकी है, मंडवार भी हो चुकी है, पराल भी लोगों ने हार दिया है अपने घर की ओर। और अब नई खेती की बारी है भाई। जगह जगह गोबर वगैरह डाल रखा है खेतों में। तो लगा लो दोस्तों कितने नीचे से हम पहले धान के कट्टे, गेहूं के कट्टे, पराल, घास वगैरह सब हारते थे घर की ओर। और आज भाई पैदल यहाँ पे नहीं आया जा रहा है, यहाँ पे भी गाड़ी पे ही आ रहे हैं भाई। तो देखिए भाई ठीक नीचे वहाँ से चढ़ के आना भाई, वो पराल के बारे में लेके आते। ये रास्ता वो कर था, उस समय रोड नहीं थी भाई, उसमें पूरा रास्ता था। और यहाँ पे जाते थे हम। तो यहाँ पे जब हम पहुँच जाते ना, ये मोल का पेड़ है यहाँ पे होड़ की धारे पे। जब मॉल के पेड़े पहुंच जाते थे तो ऐसा था कि यार अब घर आ गए, क्योंकि उसके बाद सीधा सीधा रास्ता था, सीधे घर पे पहुंचना था। तो भाई उस समय की जो विपदा है, हालांकि मैंने उतना काम किया नहीं है, मैंने तो कम ही काम किया क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ। लेकिन जब भी घर रहा हूँ तो किया है उस समय भी। लेकिन जो यहाँ घर में रहते हैं बहन और ये गाँव के, तो सभी लगे रहते भाई दिन रात इसमें। और मंडवारती के टाइम तो लगता ही नहीं था कि रात हुई है, क्योंकि रात भर क्या है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, तो रास्ता बिल्कुल बिजी रहता भाई। और अब पूरी घाटी सुनसान पड़ी है। हालांकि देखिए अब जो ये खेत वगैरह है ये हमें देख के है सामने मोहल्ले गाँव वालों के पास, तो वही यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। और ये जो बिंदु बिंदु से आपको दिख रहे होंगे खेतों के बीच में, तो वो भाई गोबर है। यही पहाड़ों में खाद होती है भाई, असली खाद का काम यही करते हैं। यहाँ कोई केमिकल वगैरह नहीं चलता है, यहाँ बस सारे खेतों में आपको गोबर ही गोबर दिखेगा भाई। कि भाई निकलते हैं यहाँ से। अब पहले जाऊँगा मोहल्ले गाँव में, वहाँ पे कुछ काम है, शिरवाने जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी लमगाँव जाएंगे अगर समय लगेगा तो। और दोस्तों हालांकि जो धूप है ठीक ठाक लगी हुई है, लेकिन बाइक में ठंडा फिर भी लग ही रहा है भाई। तो दोस्तों ये है ग्राम सभा मोहल्ला पर। यहाँ से बस कुछ घर ही दिख रहे हैं, बाकी घर जो है इससे पीछे है। और ठीक सामने जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ये है गढ़ देवी जी का मंदिर। और बाकी भाई इस जगह को देख के कल रात याद आ गई, क्योंकि उस दिन हमने यहाँ पे बाघ देखा था। और कल रात भाई हमारे यहाँ ठीक ठाक ढंग से बाघ आ गया था भाई। ऐसा था कि हमारे घर के ही नीचे है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज आ रही थी। और भाई बाहर जाने का तो भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब हिम्मत नहीं होती कि दरवाज़ा खोल के बाहर जाएं। क्या भरोसा कि एकदम से बगल में बैठा हो, वो ऊपर से पूरे घर में अकेले थे। देखिए भाई अब तो खेतों में गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है।
भाई सर्दियों में तो इधर साइड बिल्कुल भी धूप नहीं आती भाई। देखिए अभी समय हो रहा है 12:30, लेकिन यहाँ अभी धूप पहुँची नहीं भाई। कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं पहाड़ों में जहाँ पे सर्दियों में धूप ही नहीं पहुँचती भाई। और बाकी भाई हम भी पहुँच गए हैं लमगांव में। तो चले भाई अब चलते हैं अंदर अपने ऑफिस में। तेज आते हैं जैसे सवर जाएगा। तो देखिए भाई दिन के 3 बजने वाले हैं और यहाँ से भाई देखिए काम वगैरह सारा हो गया है और अब डाक वगैरह बंद करने का काम चल रहा है। तो देखिए भाई शाम के 4:30 हो चुके हैं और अपना ऑफिस भी लगभग बंद हो गया है पूरा। और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब घर की ओर भाई। और जैसे जैसे शाम हो जाती है वैसे वैसे देखिए भाई बिल्कुल खाली हो जाता है यहाँ। भाई अकेले चाय पिला दिया वो। ना चाय पीता नहीं मैं ना। क्या कोल्ड ड्रिंक? अभी कुछ नहीं, अभी घर जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ता हूँ पता में कैसे आ रहे हो? चलो घर चलते हैं। ठीक ठीक अच्छा ठीक है बेटा। अमित और ये भाई हैं गरबाड़ गांव से, यानी कि विजय भाई, काफ़ी मिलनसार इंसान है। और लमगांव आओ जाम लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ भाई जनता बहुत परेशान है भाई इस जाम से, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस जाम से। भाई साहब बहुत से लोग ऐसे जो हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि हॉर्न से जाम नहीं खुलेगा, लेकिन फिर बजा रहे हैं लोग। तो चले भाई फाइनली उस जाम से निजात मिली और निकल रहे अब घर की ओर। और घर जाने से पहले हम मिलेंगे नौकर में देव भाई से। आज उनका जन्मदिन भी है तो उनको विश कर देंगे सामने पे। अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे देव भाई मिले हैं, खुला है यहाँ पे। अरे वाह वाह मालिक साहब, ठीक है। बहुत स्वागत सर, आइए। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपने जो है सोशल मीडिया से भी दे दिया और वैसे फोन भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, फोन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है। आप स्टेटस लगाओ ना लगाओ, लेकिन फ़ोन कर दिया आपने। मैं तो मिलने ही आ गया। हाँ यही होता है ना। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरी फोटो भी लगा रही किसी ने। अरे नहीं होता है, व्यस्त ज़्यादा है ना। ना ना मतलब आपने फोन किया ही नहीं। सही बात है, मैं क्या मालूम आपको पता है कि नहीं। सही बात है। बहुत सारे पूछ रहे थे कि कहाँ पे है ये जिम, तो आप बता दीजिए। ये पेट्रोल पंप नौगर है जो नया वाला, इसके ठीक पहले है। मतलब अगर आप उत्तरकाशी से आओगे तो पहले है, हाँ। और लमगांव साइड से आओगे तो बाद में है। ठीक ठीक ठीक। और भाई का आज पहले दिन है तो भाई को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे करना है नहीं। भाई जब यहाँ आए हैं थोड़ी ज़रा एक्सरसाइज करते हैं मुझे डेली आज ही भया होता है। ठीक हो जाएगा, ये भी चले जाएगा। पहले क्या होता है कि बाइक वगैरह होती थी, ठीक है, मोटरसाइकिल होती थी, उसमें साइकिल चलाते हैं स्वस्थ रहते, और अब जिम में आके साइकिल चलाने पड़ जाते। और देखिए भाई हमारे आंसू भाई भी यहाँ पे शाम को आते हैं जिम करने के लिए। बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। कितना टाइम लगा यहाँ? 2 दिन हो गए। चलो बढ़िया बढ़िया। तो चले भाई, ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत चलते हैं, अभी लेट हो रही है। हमेशा आया करो, जिम ज्वाइन करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे ज्वाइन यार। बनाने से कुछ नहीं होगा। आना है, जिम ज्वाइन करना, 1 घंटा का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
तो चलिए भाई, घूम फिर के अपने घर आ गए हैं और ज़रा मेरे को काम है ठीक सामने गांव में, क्योंकि मेरे पास किसी का सामान है वो दे के आ जाते हैं अंधेरा होने से पहले। और देखिए भाई, यहाँ साइड का घास अभी कटा नहीं है, इसलिए हरा भरा आपको दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ का घास कट जाएगा फिर वही रूखा फना जाएगा भाई। यहाँ देखिए भाई कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है। और भाई हमारे यहाँ तो किसी गाय भैंस है नहीं, बहुत कम लोगों की है। जिनका है वो अपना काट देते हैं, लेकिन जिनका नहीं है वो किसी बगल वाले गाँव वालों को दे दे रहे हैं, यानी कि पड़ोसी गाँव को बेच देते हैं घास। और देखिए भाई आजकल ये ग्रोथ साफ दिख रहा है, वैसे टाइम यहाँ भी कुछ झाड़ी जम रही चारों तरफ। और यही है भाई वो मेन पॉइंट जहाँ पे एक टंगड़ी वाला बहुत दिखता है। आपसे मैंने जिक्र किया होगा काफ़ी समय पहले, लेकिन मेरे को आज तक दिखा नहीं है, बस एक दो से गाँव में सुना है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलेंगे, असल में देखा है भाई। और बाकी देखिए भाई, कुछ दिन पहले यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी जी रहते थे, वो भी ऋषिकेश जा रखे हैं किसी काम से, तो यहाँ भी बिल्कुल बंद है भाई। और यहाँ पे बड़ी जी रहती थी, वो भी ऋषिकेश जा रखे हैं, तो ये भी बिल्कुल बंद है। ठीक सामने घर पे ये सुबोध भाई घर है, यहाँ पे भी सिर्फ ताजी और ताजी रहते हैं, बाकी सारा बंद ही है अगल बगल। और ठीक सामने यहाँ पे भी बिल्कुल खाली है भाई। बड़ी प्रणाम, ठीक है। और ठीक सामने जो गांव है, यहाँ भी भाई 80% पूरा खाली है भाई, बस एक दो घर में ही गांव में लोग हैं। कभी भाई ये मेन धारा हुआ करता था गाँव का, यहीं से पानी भर जाता है। और आज देखिए ये भी बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, हालांकि उसमें पानी आ रहा है, लेकिन पानी भरने वाला कोई नहीं है गांव में। पूरे चारों तरफ घास जमी हुई है, और ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल झाड़ी झाड़ी के। और बहुत ही कम घर ऐसे बचे होंगे पहाड़ों में जिनमें पटाल लगी होगी, बाकी सभी सीमेंटेड हो गए भाई। ओहो, तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। नमस्कार, ठीक है, बहुत बढ़िया। और भाई ठीक है, तो भाई यहाँ भी मोहल्ले में कोई नहीं है, इधर साइड सारा मोहल्ला खाली है। ऊपर एक दो परिवार है और यहाँ पे भी एक दो परिवार है, बाकी सभी के सभी गायब है। अरे वाह, ये ऐसे मारा ये तो भाई ये रोए खानी बात कर ले बात खाने का दे बात कर चाली खाने का दे गांधर खान कर भाई सबकी एक्टिंग कर रही है भाई ये हैं। अरे वाह वाह वाह। तो भाई वहाँ से भी अपना काम कर दिया है और अब पहुँचने वाले हैं अपने घर में भाई। फाइनली अपने घर आ गए हैं और घर में तो आजकल मैं ही हूँ सिर्फ। तो देखिए दोस्तों, अभी रात के 7 बज चुके हैं और बाहर भाई 6:30 बजे तक ही ठीक ठाक अंधेरा हो जाता है। 6:30 बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि कोई इधर उधर जा नहीं सकता भाई। और एक समय था जब गर्मियों में दिन लंबे थे तो समय 7 बजे में शोर से आता भाई ट्यूशन पढ़ा के। तो देखिए इतना फ़र्क आ गया है गर्मियों के दिन में और सर्दियों के दिन में भाई। और बाकी दोस्तों, अब जल्दी ही आपको एक बड़ी सी खुशखबरी सुनने को मिलेगी और वो अभी तभी बताएंगे जब वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा है कि रिजल्ट से पहले चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, रिजल्ट आके तुम दिखा दोगे ये है भाई हमारी रिपोर्ट कार्ड, तो तब अलग ही खुशी होती है। इसलिए हम फिलहाल नहीं बताना चाहेंगे, वो तभी बताएंगे। और बाकी आज मैंने अपना जो सारा काम है वो निपटा दिया है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ज़रा विशेष टूर पे। और वैसे भी दिवाली शूटिंग पड़ गई है लगभग परसों से, तो मैं कल निकल जाऊँगा। और फिलहाल अब आपसे विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।